हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पार्थवती मेरा और आप देख रहे हैं एक्वा ज्ञान थेरेपी। दोस्तों, मैं एक फिशरीज ग्रेजुएट कम एक्वाकल्चर कंसल्टेंट भी हूँ। आज का एक नए बेहतरीन फ्रेश और ज़बरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मछली पालन में अगर आपका तालाब का पानी का कलर मटमेला हो गया है यानी कि टर्बिड हो गया है तो उसे आप कैसे ठीक कर पाएंगे। बेसिकली आज का ये वीडियो मेरा पार्ट 2 का वीडियो होगा। इसके जस्ट पहले मैं एक पार्ट 1 का वीडियो डाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताया हूँ कि अगर आपका तालाब का पानी का कलर ऐसे टर्बिड यानी कि मटमेला हो जाता है तो ये तालाब का पानी का कलर क्यों हो जाता है, किस वजह से ऐसे मटमेला हो जाता है, या फिर ये हो जाता है तो हमारा मछली के लिए और फिश फार्मिंग के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और दोस्तों, आज का इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा फुली डिटेल्स में कि अगर आपका तालाब का पानी का कलर ऐसे मटमेला यानी कि टर्बिड हो गया है तो उसे आप कैसे ठीक कर पाएंगे प्रॉपर से। सो दोस्तों, चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एक्वा ज्ञान थेरेपी यूट्यूब चैनल को फिशरीज और एक्वाकल्चर से जुड़े सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ कि हमारा तालाब का पानी मटमेला यानी कि टर्बिड क्यों हो जाता है। बेसिकली ये मैं पहले पार्ट 1 का वीडियो में फुली डिटेल्स में बताया था, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बोल देता हूँ इस बारे में। दोस्तों, हमारा तालाब का पानी का कलर ऐसे मटमेला हो जाने के पीछे पहला जो मेन कारण है मिनरल की वजह से हमारा तालाब का पानी का कलर मटमेला हो जाता है। मिनरल यानी कि तालाब में जो क्ले और जो सील्ड पार्टिकल यानी कि मिट्टी का कण जो प्रेजेंट होता है और जो सील्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है उसका वजह से जब हमारा तालाब का पानी का कलर चेंज होगा सो ये एक मेन कारण होगा मिनरल की वजह से हमारे तालाब का पानी का कलर मटमेला होने का। लेकिन दूसरा जो कारण आता है हमारा तालाब का पानी मटमेला होने का वो है प्लैंकटन्स का वजह से। जब तालाब में ज़्यादा से ज़्यादा प्लैंकटन बढ़ जाएगा ज़्यादा मात्रा में तभी हमारा तालाब का पानी का कलर क्या होगा ना, मटमेला होगा। देन दोस्तों, हमारा तालाब का पानी का कलर मटमेला हो जाने के पीछे और भी एक कारण है। जब हमारा तालाब में ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस प्रेजेंट होगा तभी हमारा तालाब का पानी का कलर मटमेला होगा। ह्यूमस यानी कि दोस्तों तालाब में जो लिविंग और जो नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है और वो जब सड़ जाता है डिकम्पोज होता है उसका वजह से ह्यूमस क्रिएट होता है। और ह्यूमस जब क्रिएट होता है इसीलिए ही इसके लिए जो टर्बिडिटी यानी कि तालाब का पानी का कलर मटमेला हो जाता है। और ये भी एक कारण है तालाब का पानी मटमेला हो जाने का। दोस्तों, बेसिकली 3 कारण है जिसके वजह से हमारा तालाब का पानी का कलर मटमेला हो जाता है। सो दोस्तों, हमारा तालाब में जो 3 टाइप का टर्बिडिटी क्रिएट होता है इसके पीछे बेसिकली मेन रीज़न यानी कि मेन कारण क्या है। दोस्तों, आप बरसात का मौसम में देखेंगे आपका तालाब का पानी का कलर बहुत ही मटमेला यानी कि टर्बिड रहता है। क्यों रहता है? जब दोस्तों बरसात होता है तो बरसात तो सिर्फ तालाब का पानी में ही नहीं पड़ता है, तालाब का आसपास का जो कैचमेंट एरिया है उसमें ही बरसता है। और वहाँ पर बरसने के बाद वहाँ से मिट्टी का जो बना हुआ घोल होता है एकदम मिट्टी का बना हुआ घोल को लेकर तालाब में पड़ता है। सो वहाँ पर जो सॉयल यानी कि जो सॉयल और जो सील्ड पार्टिकल्स का वजह से वहाँ पर हमारा तालाब में टर्बिडिटी यानी कि जो तालाब का पानी का कलर मटमेला होता है। देन दोस्तों, दूसरा जो कारण है हमारा तालाब का पानी का कलर से मटमेला हो जाने का है, जब हम तालाब में हमारा मछली के ओवर स्टॉकिंग कर देंगे तो उस वजह से भी हमारा तालाब का पानी का कलर मटमेला हो सकता है। तो हमें वहाँ पर एक निर्दिष्ट मात्रा में उसका जो जितना परसेंटेज यानी कि जितना एरिया में जितना परिमाण जो मछली का स्टॉकिंग करने के लिए रिकमेंड किया जाता है उतना ही हमें स्टॉकिंग करना है। देन दोस्तों, और एक मेन कारण है जिसके वजह से हमारे तालाब का पानी का कलर ऐसे जो मटमेला हो जाता है वो है जब हम हमारा तालाब में ओवर फर्टिलाइजेशन और ओवर फीडिंग करेंगे उस वजह से भी हमारा तालाब का पानी का कलर हरा होगा। बेसिकली जब हम तालाब में ओवर फर्टिलाइजेशन करेंगे तो उस वजह से हमारा तालाब का पानी में नेचुरल प्रोडक्टिविटी बहुत डेवलप हो जाएगा और प्लैंकटन का डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगा। उसके वजह से प्लैंकटन का ब्लूम दिखा जाएगा और इस वजह से भी हमारा तालाब का पानी का जो कलर अस्पष्ट या फिर अस्वच्छ हो जाएगा। सो दोस्तों, ये बेसिकली क्या है कुछ कारण जिसके वजह से हमारा तालाब का पानी का कलर ऐसे टर्बिड हो जाता है यानी कि मटमेला हो जाता है। सो दोस्तों, चलिए मैं आप लोग को बता दूँ अगर आपका तालाब का पानी का कलर यही बेसिकली मेन जो 3 रीज़न का वजह से अगर टर्बिड हो जाएगा तो उसे आप कैसे ठीक कर पाएंगे यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, टर्बिड पानी को ठीक करने के लिए यानी कि मटमेला पानी को ठीक करने के लिए आपको पहले ये क्लैरिफाई करना होगा कि आपका तालाब में किस वजह से बेसिकली टर्बिडिटी क्रिएट हुआ है। जो 3 टाइप का जो टर्बिडिटी क्रिएट होता है यहाँ पर आपको पहले ये क्लैरिफाई करना होगा कि किस वजह से हुआ है। देन आप उसके लिए उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट आप कर सकेंगे। सो दोस्तों, चलिए मैं एक टर्बिडिटी को लेकर उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे टर्बिडिटी अगर उस वजह से क्रिएट हो गया तो उस बारे में बोलता हूँ। दोस्तों, अगर आपका तालाब में मिनरल की वजह से टर्बिडिटी होगा तो मिनरल मतलब जो सस्पेंडेड जो क्ले पार्टिकल्स होता है और जो सील्ड पार्टिकल्स होता है या फिर अदर जो मिनरल्स होता है जिसके वजह से आपका तालाब का पानी का कलर मटमेला हो जाता है। सो उस कैसे आप जानेंगे उस टाइम आपका तालाब का पानी में ये जो मिनरल की वजह से टर्बिडिटी हुआ है। अगर देखिए आप दोस्तों तालाब का पानी का कलर ऐसे मटमेला एकदम फुल्ली मटमेला दिखा जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा भी तालाब का पानी का कलर जो लाइट ब्राउन या फिर रेडिश ब्राउन टाइप के भी दिखा जाएगा।
दोस्तों मिनरल की वजह से अगर आपका तालाब में टर्बिडिटी क्रिएट होगा तो दोस्तों आपको इसके लिए आपको बेसिकली चाहिए दो चीज़ों की। वो दो चीज़ क्या है, दो यानी कि बेसिकली बोल सकते हैं तीन चीज़ की ज़रूरत होगा आपको। पहला है जो ऑर्गेनिक मैटर, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर, वो काऊ डंग हो सकता है या फिर पोल्ट्री वेस्ट या फिर किसी भी ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। एंड दोस्तों दूसरा जो चीज़ की ज़रूरत है वो होगा एलम, यानी कि जैसे फिटकरी कहते हैं इस, और फिटकरी अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे या फिर आपका बहुत सारे एरिया जहाँ पर फिटकरी मिलता नहीं है, उसमें अवेलेबल नहीं है, तो उसके अलावा उसे फिटकरी को छोड़ के आप जिप्सम का भी यूज कर सकते हो। सो दोस्तों बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत होगा, एक है ऑर्गेनिक मैटर किसी काऊ डंग या फिर पोल्ट्री वेस्ट, और दूसरा है फिटकरी या फिर जिप्सम। और दोस्तों आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर यानी कि आप मान लीजिए काऊ डंग आप लिए हो, तो आपको काऊ डंग यानी कि जो गाय का गोबर होता है उससे आपको लेना है 700 से 800 केजी तक, और फिटकरी को लेना है 50 से 100 केजी या फिर 50 से 120 केजी तक। देन आपको इसे कैसे अप्लाई करना है तालाब में वो मैं आप लोग को बताता हूँ। और अब दोस्तों यहाँ पर फिटकरी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जिप्सम का अगर इस्तेमाल करते हो 150 से 200 केजी पर एकड़ वाटर बॉडी के लिए अप्लाई करना है आपको। सो दोस्तों पहले जो फर्स्ट स्टेप है आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डोज आपको करना पड़ेगा जो ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि जो काऊ डंग अगर आप लिए हो तो काऊ डंग को आपको अप्लाई करने पड़ेगा 400 केजी पर एकड़ वाटर बॉडी के लिए। एट फर्स्ट आपको 400 केजी पूरा ब्रॉडकास्ट एकदम आप कर देंगे आपका तालाब में जो काऊ डंग होता है, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट दिन आपको क्या करना होगा, अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करें तो पर एकड़ वाटर बॉडी के लिए जो मैंने मान बोला 50 से 100 केजी या फिर 50 से 120 केजी तक आपको पर एकड़ वाटर बॉडी के लिए फिटकरी को अच्छे से पेस्ट कर लेना है, और उसके बाद उसका फुल्ली ब्रॉडकास्ट कर देना है पूरे एरिया में, पूरे तालाब का आपका पानी में। देन दोस्तों अगर फिटकरी अवेलेबल नहीं है तो उसके अलावा उससे फिटकरी को छोड़ के आप जिप्सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपको अप्लाई करना पड़ेगा 150 से 200 केजी पर एकड़ वाटर बॉडी के लिए। और दोस्तों ये कर देने के बाद आपको एक दिन गैप देना है, और एक दिन गैप देने के बाद उसी दिन ही आपको क्या करना है ना, और जो 400 केजी जो आपका जो काऊ डंग यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर था उसे आपको आपका तालाब में अप्लाई कर देना है। सो दोस्तों आप देखेंगे कुछ दिन के बाद आपका तालाब का पानी का कलर फुली ठीक हो चुका होगा अगर मिनरल की वजह से टर्बिडिटी हुआ है तो। एंड दोस्तों दूसरा जो वजह से टर्बिडिटी क्रिएट होता है वो है प्लैंकटन का वजह से। अगर तालाब में एक्सेस अमाउंट में प्लैंकटन का ग्रो अप हो जाएगा, यानी कि जो फाइटोप्लैंकटन होता है और जो प्लैंकटन होता है उसका अगर एक्सेस अमाउंट में ग्रो अप हो जाएगा तो आप देखेंगे आपका तालाब का पानी का कलर क्या होगा ना, लाइट ग्रीन टाइप का या फिर ग्रीन टाइप का या फिर ब्लू ग्रीन टाइप का देखा जा सकता है, या फिर बहुत सारे टाइम ब्राउन टाइप का भी देखा जाता है। सो दोस्तों अगर आपका तालाब का पानी का कलर ऐसे हो गया तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों प्लैंकटन का वजह से जो टर्बिडिटी क्रिएट होता है उसके लिए आपको पहला जो 3 स्टेप मैं बोलूँगा वो पहले करना है। वो स्टेप क्या है, पहले आपको जो पर 15 डेज बेसिस या पर जो मंथ बेसिस जो फर्टिलाइजर आप अप्लाई करते हैं, यानी कि तालाब में जो फर्टिलाइजिंग करते हैं, पहला स्टेप में आपको फर्टिलाइजर एकदम भी बिल्कुल भी स्टॉप कर देना है, फर्टिलाइजर अप्लाई करना बिल्कुल भी स्टॉप कर देना है। देन दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, आप जो मछली को जो नॉर्मल जो खाना देते हैं, मान लीजिए आप 100% खाना दे रहे हैं, वहाँ पर आपको खाना सिर्फ देना है 40 से 50% या फिर 50 से 60% तक ही सिर्फ खाना देना है। देन तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, अगर आपका पास वाटर एक्सचेंज का सुविधा है तो आप वहाँ पर 25 से 30% वाटर एक्सचेंज करें। तो ये जो पहला जो 3 स्टेप्स आपको मस्ट भी करना पड़ेगा। देन आपको आपका तालाब का पानी का कलर ठीक करने के लिए आपको बेसिकली ज़रूरत होगा 2 चीज़ों की। क्या क्या, पहला है कॉपर सल्फेट और दूसरा है लाइम, जिसे आप चूना कहते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर कॉपर सल्फेट पहला जो 3 स्टेप आप पहले करेंगे, उसके बाद आपको कॉपर सल्फेट लेना है पर एकड़ वाटर बॉडी के लिए 1 से 1.5 केजी। और वो जो कॉपर सल्फेट को ले आए हो उसे आप 100 ग्राम हो या फिर 150 ग्राम हो करके एक छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े में बांध लेना है। और उसे कपड़े के टुकड़े में बांधने के बाद पानी के वाटर सरफेस से 1 से 1.5 फीट या फिर 2 फीट तक नीचे उसे डुबो कर रख देना है। उसी सिचुएशन में रखना है, उसका नीचे नहीं रखना है। और उसे डुबो कर रख देने के बाद आप 2-3 दिन बाद देखेंगे आपका तालाब का पानी का कलर बहुत साफ हो चुका होगा। बट अगर वहाँ पर आपका तालाब का पानी का कलर साफ नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप लाइमिंग करेंगे। आपको वहाँ पर चूना डालवाने की ज़रूरत होगा आपका तालाब में। 60 से 70 केजी पर एकड़ वाटर बॉडी के लिए आपको चूना लेना है और उसे अप्लाई कर देना है आपका तालाब में। और दोस्तों इसके बाद आपको वेट करना है 2 दिन। 2 दिन वेट करने के बाद अगर आप देखेंगे कि आपका तालाब का पानी का कलर एकदम भी ठीक नहीं हुआ है तो आप वो कॉपर सल्फेट का जो कपड़े का टुकड़ा है उसे रहने दीजिए और पर डे बेसिस में आप 10 से 15 केजी या फिर 10 से 20 केजी तक आप लाइमिंग करते चलिए। तो दोस्तों देखेंगे आप कुछ दिन बाद आपका तालाब का जो पानी का कलर बिल्कुल साफ़ हो चुका होगा। और दोस्तों तालाब का पानी का कलर जब साफ़ हो जाएगा तो आप वो जो कॉपर सल्फेट का जो कपड़ा का टुकड़ा है उसे आपका पॉन्ड से बाहर निकालिए और फेंक दीजिए। दोस्तों अगर आपका तालाब में ह्यूमस का वजह से टर्बिडिटी क्रिएट होगा तो आप देखेंगे आपका तालाब का पानी का कलर
डार्क ब्राउन या फिर डार्क यानी कि ब्लैक टाइप का दिखाई जाएगा। दोस्तों इस टाइम आपका तालाब का पानी का कलर कैसे ठीक कर पाएंगे? दोस्तों ह्यूमस की वजह से अगर आपका तालाब का पानी का कलर डार्क या फिर ब्लैक हो जाएगा तो उसे आपको ठीक करने के लिए आपको बेसिकली ज़रूरत होगा 3 चीज़ों की। पहला है जियोलाइट, पाउडर जियोलाइट। दूसरा है जो डोलोमाइट या फिर आप चूना ले सकते हैं उस जो डोलोमाइट की जगह पर। और तीसरा है सैंड। बेसिकली आपको ये जो 3 चीज़ मैंने बोला, जियोलाइट आपको लेना है, जियोलाइट और जो डोलोमाइट या फिर लाइम चूना जिसे आप कहते हैं, और दोस्तों और सैंड, ये 3 को अच्छे से मिक्स करना है, ड्राई मिक्सिंग करना है। इसमें आपको पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ड्राई मिक्सिंग करना है। उसे ड्राई मिक्सिंग करने के बाद और वो जो मिक्सर है उसे आपको अप्लाई करना है जब शाइनी उधर रहेगा। एटलीस्ट 2 से 3 घंटा जब शाइनी उधर रहेगा तो आपको आपका तालाब में अगर आप एरिएशन चलाते हैं तो आपको एरिएशन को बिल्कुल भी बंद कर देना है 1 से 2 घंटे के लिए। और उसके बाद वो जो मिक्सर को आपने तैयार की है उसे आपको पूरे आपका जो तालाब में ब्रॉडकास्ट कर देना है। तो दोस्तों देखेंगे अगर तालाब में आपका ह्यूमस का वजह से अगर टर्बिट ऐसे क्रिएट हुआ है तो ये ठीक होगा। बट अगर नहीं ठीक होगा तो आप नेक्स्ट दिन भी आप ऐसे ही मिक्सचर तैयार करके आप नेक्स्ट दिन में वैसे अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए जितने दिन ना होगा उतने दिन आप करते चलिए, तो देखेंगे कुछ दिन बाद ये जो प्रॉब्लम्स था आपका तालाब में ये ठीक हो चुका होगा। आपका तालाब का जो डार्क पानी का जो कलर था वो ठीक हो चुका होगा। दोस्तों ये क्या बेसिकली जो 3 टाइप का जो टर्बिटी क्रिएट होता है उसको आप किस वजह से क्रिएट होता है या फिर इसे आप कैसे ट्रीटमेंट कर पाएंगे। दोस्तों मैं आज का इस वीडियो में फुल्ली आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है कि अगर आपका तालाब का पानी का कलर टर्बिटी के कारण चेंज हो जाएगा तो उसे आप कैसे ठीक कर पाएंगे। दोस्तों मैं लास्ट में कुछ बात बोलूँगा कि तालाब का पानी का कलर जो ऐसा टर्बिट हो जाता है, अगर इसका सोर्स ऑफ टर्बिटी को हम अवॉइड कर सकेंगे तो हमारा तालाब का पानी का कलर टर्बिट ही नहीं होगा। सो दोस्तों उसे आप कैसे अवॉइड करेंगे? दोस्तों आप जो फिश फार्मिंग करते हैं सो उसके लिए तो आपका तालाब का जो डाइक होता है, डाइक को अगर आप पी लाइनिंग कर देंगे, पी लाइनिंग का मतलब होता है दोस्तों अगर आप तालाब का डाइक को या फिर तालाब का साइड में जो मिट्टी एरिया घिरा हुआ जो एरिया होता है उसे अगर आप पॉलीथीन से एकदम कवर कर देंगे तो जो बरसात का मौसम में जो टर्बिटी क्रिएट होता है वो क्रिएट ही नहीं होगा। बेसिकली बरसात का मौसम में मैंने बोला था कि कैचमेंट के एरिया में बरसता है बारिश, उसके बाद तालाब में पानी आता है, मिट्टी का घोल बना हुआ था। अगर वहाँ पर हम पी लाइनिंग यानी कि जो पॉलीथीन को अगर हमारा टाइक को अगर हम एकदम कवर कर देंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोस्तों आपको और एक बात ध्यान में रखना होगा कि आप जब आपका तालाब का जो पॉन्ड प्रिपरेशन करेंगे तो बेसिकली जब वेट पॉन्ड प्रिपरेशन यानी कि जो बरसात का मौसम में जब आप पॉन्ड प्रिपरेशन करेंगे तो आपको वहाँ पर लाइमिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में अप्लाई करना है। वहाँ पर लाइमिंग अगर आप कम अप्लाई करेंगे तो टर्बिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट होने का संभावना रहेगा। दोस्तों ये कुछ बात आपको ध्यान में रखना होगा अगर आपका तालाब में पहले से आप प्रिवेंशन करना चाहते हैं तो टर्बिटी का। तो दोस्तों आज का इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आज का ये वीडियो यही तक। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि दोस्तों अगर आप हमारा चैनल में नए हो तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आगे आप किस बारे में वीडियो चाहते हैं या फिर इसी वीडियो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स कुछ समझ में आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छे रहना, अच्छे काम करना, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।